कच्चे के इलाके के पक्के डाकू। जो पक्के इलाकों में दाखिले से कासिर होने के सबब सोशल मीडिया के जरिए कारोबारी और हुनरमंद अफराद को काम के ऑर्डर या कई दीगर कामों के लिए पक्के की हुदूद से निकलकर कच्चे के इलाके की तरफ आने पर मजबूर करके उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। पक्के इलाकों तक बराह रास्त रसाई न होने के सबब कच्चे के डाकुओं का सबसे कामयाब तरीका वारदात सोशल मीडिया बिलखुसूस फेसबुक के जरिए वारदातें सर अंजाम देना है। न सिर्फ कारोबारी और हुनरमंद तबका अगवा बराए तावान का शिकार होता आया है, बल्कि इन डाकुओं का एक और तरीका वारदात हनी ट्रैप भी है, जिसके जरिए ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपने मतलूबा शिकार को बजरिया सोशल मीडिया मोहब्बत के झूठे दाम फंसाकर अपने इलाकों की जानिब लाने पर मजबूर करके अगवा बराए तावान जैसी वारदातें सर अंजाम देते हैं। ये डाकू जदीद असलहे से लेस और इतने बेखौफ हैं कि कानूनी अमलदारी या इदारों को भी खातिर में नहीं लाते। मुख्तलिफ वारदातों के अलावा मासूम लोगों समेत फर्ज शनास पुलिस अहलकारों का कत्ल तो अब गोया इनका महबूब मशगला बन गया है, जिसकी हालिया मिसाल 12 पुलिस अहलकारों का कत्ल है, जो यकीनी तौर पर पूरे सिस्टम के लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन डाकुओं के खात्मे पर ही मुमकिन होगा। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिहाइयां गुजर गईं मगर कच्चे के डाकू राह रास्त पर ना आ सके। आखिर पाकिस्तान में कच्चे के डाकू काबू क्यों नहीं आ रहे? ये दहशतगर्द हजारों के हिसाब से शहरियों और पुलिस वालों को अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुके हैं। लोगों को यरगमाल बनाना, भत्ताखोरी के लिए अगवा करना और कत्ल जैसी वारदातें कच्चे के इन डाकुओं का वतीरा है। कच्चे के डाकुओं के रॉकेट हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत एक कौमी सानिहा है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस के जवानों की शहादतों का यह सिलसिला यहाँ रुक जाएगा? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। कच्चे के खतरनाक डाकू नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। वो वहाँ कम से कम 4 दिहाइयों से मौजूद हैं। वहाँ कई बार ऑपरेशन हुए मगर सहूलतकारी की वजह से कामयाबी नहीं मिली। छोटू गैंग, बॉसिंग गैंग, शर गैंग, नक्तानी गैंग वगैरह का खात्मा हुआ मगर बच जाने वाले डाकू दोबारा मुनज़्ज़म हुए और अपने गैंग तैयार किए। माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतों ने मुख्तलिफ अदवार में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं। एडिशनल IG कामरान खान के मुताबिक कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ गुज़िश्ता 1.5 साल से ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें पुलिस को कामयाबियां भी मिली हैं और डाकुओं को नुकसान पहुंचा है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के पास जदीद हथियार और फ़ोन है, जो तीनों सूबों में कार्रवाइयाँ करके अपने इलाके में जाकर छुप जाते हैं। माजी में भी मनसूबाबंदी के तहत डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि तीनों सूबों की सरहद होने के बाइस इस इलाके में डाकुओं की रसाई बहुत आसान है। मानसून के सीजन में दरियाओं में पानी की आमद बढ़ जाती है, इसीलिए पुलिस अहलकारों के लिए महदूद वसाइल के बाइस इन इलाकों में जाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह इस इलाके में कमाद यानी कि गन्ने की फसल है, जो कि 10 से 12 फीट ऊंची होती है, जिसमें डाकू छुप जाते हैं और फसल में डाकुओं को ढूंढना एक मुश्किल काम होता है। कच्चे का इलाका पुलिस की दस्तरस से बाहर क्यों है? दरिया सिंध जैसे जैसे जनूब की जानिब बढ़ता है, उसकी मौजों की रवानी सुस्त और उसकी वसअत में इजाफा होता जाता है। जनूबी पंजाब के करीब इसकी वसअत इसे एक बड़े दरिया से कई नदी नालों में तब्दील कर देती है, जिनके दरमियान कई छोटे छोटे जजीरे नमूदार होते हैं, जिन तक रसाई रेतीली जमीन और सड़कों की अदम मौजूदगी में मुश्किल होती है। इसी मुश्किल को डाकू अपनी आसानी में बदलकर यहाँ पनाहगाहें बनाकर आसपास के इलाकों में दहशत फैलाते हैं और पुलिस की दस्तरस से दूर यहाँ पनाह भी लेते हैं और वक्त पड़ने पर कानून नाफिज करने वालों का मुकाबला भी करते हैं।
ये साहिली पट्टी जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों के संगम पर वाक़ है और नौ आबादियाती दौर से डाकुओं और आज़ादी के लिए लड़ने वाले जंगजुओं के लिए छुपने का ठिकाना रहा है। ये इलाका मुख्तलिफ अमलदारियों के दरमियान वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ तक कानून की रसाई मुश्किल हो जाती है। इस इलाके की साख्त ऐसी है कि कहीं जंगल है, कहीं पानी है और कहीं खुश्की। इसीलिए पुलिस के लिए यहाँ के डाकुओं से मुकाबला करना और उनका खात्मा करना खतरों से पुर होता है और आमतौर पर पुलिस के लिए ये नो गो एरिया समझा जाता है। सवाल यह है कि कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद ही क्यों हैं? हमारे जवानों और आवाम की शहादतें और अगवा के बाद ही क्यों मीडिया स्टंट और जवाबी कार्रवाइयों की नीयतें बांधी जाती हैं? एक ही बार पूरा इलाका क्लियर क्यों नहीं कराया जाता? पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और वफाक की तमाम एजेंसियां अब तक कच्चे के बदमाश दहशतगर्दों का सफाया क्यों नहीं कर सकी? इतने ऑपरेशन करने के बाद भी इतनी दहशतगर्दी आखिर क्यों है? क्या इस बार एक ही मर्तबा फाइनल और हतमी ऑपरेशन होगा? अब इसी सानिया को वजह बनाकर कच्चे में एक एक डाकू को चुन चुन कर मारें और सबकी लाशें मीडिया पर दिखाएं ताकि आवाम और बाकी पुलिस का एतमाद बहाल हो। ये ना हो कि चंद डाकू मारकर फिर ऑपरेशन खत्म कर दें। इस बार मुकम्मल सफाया करके कंट्रोल हासिल करें। थोड़ा सा वक्त दें और ऐलान करें कि इस इलाके से सिविलियन फौरन बाहर निकल आए और फिर बेरहमाना ऑपरेशन किया जाए। कोई डाकू जिंदा गिरफ्तार ना हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, आखिर क्या है ऐसा कच्चे में जिसकी पर्दादारी की जाती है और बार बार ये वक्ती ऑपरेशन के बाद फिर से नाकामी और दहशतगर्दी? आखिर कच्चे के डाकुओं के पीछे किसका हाथ है? कहने वाले कहते हैं और क्या ही खूब कहते हैं कि स्टेट की रट वहां कायम करें जहां लाजमी होनी चाहिए। जहां पहले ही कायम है वहां से तो तवज्जो हटाएं और कच्चे पर तवज्जो दें। क्या वाकई ये सच है कि कच्चे के डाकुओं के नाम पर पक्के के डाकू करोड़ों रुपए लेते हैं? अगर ऐसा है तो फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी कैसे मारी जा सकती है? हाँ, शायद कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं ने पाले हुए हैं और वो इनको खत्म करना ही नहीं चाहते। इनसे अपना काम निकलवाते हैं क्योंकि मरते तो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे आवाम का अगवा और कत्ल हो या पुलिस कांस्टेबल की शहादतें हों। इनसे पक्के के डाकुओं को कोई मसला नहीं है। कच्चे के इलाके में आखिर ऑपरेशन हो तो कैसे हो? बहुत से लोगों के मफादात कच्चे से वाबस्ता हैं, वरना आज के दौरे हुकूमत की ज़मीनी और फ़िज़ाई ताकत का यूं मजाक ना उड़ाया जाता। वो अलग बात है कि डाकुओं का सामना नहीं करना चाहते, मफादात साझे हैं। बहरहाल डाकुओं के मुस्तकिल खात्मे के लिए यहाँ कराची और शुमाली वज़ीरिस्तान जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।